अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज मैं आपको एक केक बनाना सिखा रही हूँ। साथ में ये आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या भेजा था और किसने मुझे ऑर्डर किया था। ठीक है, तो जनाब नज़रें मेरे हाथों पे रखनी है, मुझे सुनते जाना है ताकि आप लोग भी घर में इसी तरह से बेहतरीन केक बना सकें। जनाब, ये 6 इंच के पैन में मैंने बेक किया था। 10 इंच का केक बोट है और 2.5 इंच का 2.5 इंच कह रही हूँ, सॉरी 2.5 पॉइंट का केक था। अच्छा, वैसे 2.5 पॉइंट के केक का ना मुझे आज तक समझ आया नहीं। 2 पॉइंट होता है, 3 पॉइंट होता है, 2.5 पॉइंट भी चलो यार, इट्स ओके। 5.5 पॉइंट बंदा बढ़ ही जाता है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब ये देखो 6 इंच के मैंने 2 पैन्स में बेक किया था 5 अंडों के साथ। और आप देखो इसकी हाइट चेक करें, कितनी अच्छी हाइट आई है, कितना अच्छा ये फूला है। अच्छा, इसके अंदर मैंने कौन सी रेसिपी यूज़ की थी? वही जो मैं करती हूँ, 40 ग्राम मैदा 1 अंडे के लिए जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ रेगुलर, जो हमारी वनीला रेसिपी है। एक तो अलास्का है, एक विक्टोरियन स्पॉन्ज है। वो नहीं, वो जो हमारी रेगुलर वाली है जिसके अंदर मैं डालती हूँ 40 ग्राम मैदा, 30 ग्राम चीनी। वैसे आप 40 ग्राम चीनी भी कर लो, कोई मसला नहीं है, डिपेंड कि आपको कितना मीठा पसंद है। ठीक है, और उसके बाद जो है ऑयल 20 ग्राम होता है। ये पूरी रेसिपी बहुत बार मैंने बताई है, तो ये उससे मैंने बनाया है क्योंकि आप लोग पूछते हो कि नादिया ये वाला स्पॉन्ज कौन सा था, कौन सा था। ये था, ये होममेड कैरमल सॉस है, मैंने बनाना सिखाया हुआ है। ठीक है, और इसका जो फ्लेवर था उन्होंने कैरमल कहा था, लेकिन लोटस मैंने खुद से ऐड किया था, जस्ट मतलब इन्हांस द टेस्ट। ठीक है, आपने जब भी कैरमल डालना है, सर्दी हो गर्मी हो, रिंग बनानी है क्रीम की, उसके बाद आपने डालना है। ठीक है, इसको मैंने सोक किससे किया था? वनीला मिल्क सिरप के साथ सोक किया था। यानी कि दूध लिया मैंने तकरीबन 1.5 कप, उसके अंदर मैंने 1 चम्मच चीनी डाली और 1 चम्मच वनीला एसेंस डाला। उसके साथ आप इसको सोक करें, बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। ठीक है, अच्छा जी, अब आप ये देखो इस तरह से मैंने क्रीम लगा रही हूँ। विप क्रीम मैंने कौन सी यूज़ की है? फ्रॉस्टी की विप क्रीम यूज़ की है। ठीक है, आपको मैंने हमेशा कहा है कि आपने कुछ भी फिलिंग करना हो क्रीम केक के अंदर तो आपने रिंग बना के करना है। उससे ये होता है कि वो लीक नहीं होता। अक्सर कैरमल को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, बट इस तरह से करोगे वो कभी भी बाहर नहीं आएगा। ठीक है, ये मैंने लोटस भी डाला था इसके अंदर, तो लोटस कैरमल मिलके बहुत मज़े का टेस्ट बनाता है। ठीक है, अच्छा जी, कल जो मैंने केक बनाया था ना 3 मिल्क लोटस केक, यकीन माने इतना मज़ेदार था, मैं आपको कैसे बताऊँ कि कितना मज़े का था। आपने बस, मैंने आपको बता दिया ना। अच्छा, आप ये देखते रहो मैं कैसे केक बना रही हूँ, सोकिंग कैसे कर रही हूँ। कि आपने जब भी कोई ट्रस लेचस यानी कि 3 मिल्क केक कोई भी बनाना हो ना, मैंने जैसे कल 2 इंग्रेडिएंट्स एक्स्ट्रा ऐड कर दिए थे, सिनेमन और वो जो है लोटस बिस्कॉफ बिस्किट क्रश करके। अगर लेट्स सपोज आपने खाली वनीला ट्रस लेचस बनाना है तो आप इसमें ये सिनेमन और ये नहीं डालोगे, जैसे मैंने बनाया था वैसे ही बनाओगे। ठीक है, अगर लेट्स सपोज आपने मैंगो ट्रस लेचस बनाना है, लेट्स सपोज आपने स्ट्रॉबेरी बनाना है, कोई भी फ्लेवर चॉकलेट वाला बनाना है, तो आप क्या करोगे कि जिससे सोकिंग करोगे उसके अंदर भी थोड़ा सा मैंगो प्यूरी या स्ट्रॉबेरी प्यूरी या चॉकलेट गनाश थोड़ी सी डाल के उस दूध में मिक्स कर दोगे ताकि फ्लेवर इन्हांस हो। बाकी आप उसके ऊपर टॉपिंग कर दोगे उसी फ्लेवर की, मैंगो की कर दो, जो आपका दिल करता है वो कर दो। ठीक है, ये एक प्रॉपर बेसिक ट्रेसलेचस केक का मैंने आपको आइडिया दे दिया है। उसको सोकिंग आपने इस तरह से करनी है, बाकी आपका जो दिल करे फ्लेवर आप ऐड कर सकते हो। फ्लेवर कैसे ऐड करोगे? दूध के अंदर डालना है जिससे हमने सोक करना है, उसके अंदर आप ब्लूबेरी ट्रेसलेचस भी बना सकते हो। आपने फ्रेश फ्रूट्स की प्यूरी डाल देनी है, एसेंस डाल देना, कुछ भी आप हो, आपने दूध के अंदर डालना है जो अंदर जज़ब होगा केक के। ठीक है, अब ये देखिए जनाब, मेरा मैंने क्रम कोट करके पूरी रात के लिए इसको फ्रिज में रख दिया। ठीक है, यानी कि आप समझो मैंने रात 11 बजे क्रम कोट करा और उसके बाद सुबह मैंने इसकी फाइनल प्लास्टर करती हूँ। ठीक है, अब ये मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। अब ये जल्दी जल्दी से मैं क्या बना रही हूँ? मैं बना रही हूँ अल्फ़ाबेट्स निकालने वाली हूँ। अच्छा, अक्सर केक के ऊपर ना फ्री हैंड राइटिंग भी हो जाती है। मतलब मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि फ्री हैंड राइटिंग अगर तो आपकी बहुत अच्छी है ना, देन यू विल डू इट। अगर नहीं है इतनी अच्छी तो क्या करो कि मोल्ड्स यूज़ कर लो, छोटे वाले मोल्ड बाय करो। मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो बनाऊँ जिसमें छोटे वाले मोल्ड दिखाऊँ कि जो कप केक्स के लिए बेस्ट हैं, जो छोटी राइटिंग के लिए बेस्ट हैं। अच्छा, वैसे मैं जो हूँ ना हमेशा राइटिंग के लिए दूसरा मोल्ड यूज़ करती हूँ, लेकिन ये छोटा डायामीटर था, 6 इंच का डायामीटर था, तो मैं चाह रही थी कि ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखे, मतलब दरमियाने साइज़ का दिखे।
तो ये देखिए बातों ही बातों में मैंने इसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो निकाल लिए हैं। वी लव यू इसके ऊपर मैंने लिखना था, वो मैंने लिखना है। तो मैंने इस तरह से इसको निकाल लिया कि चलो यार ज़रा जल्दी काम हो जाएगा, क्योंकि राइटिंग करते वक़्त हालाँकि वो इससे भी ईज़ी है, लेकिन मुझे थोड़ा-सा हेक्टिक लगता है। मैं कहती हूँ गलत ना हो जाए, लिखते हुए कोई ख़राबी ना हो जाए। एक थोड़ा-सा मैं खुद एहतियात करती हूँ, तो मैं मोल्ड्स के साथ लिख देती हूँ। और फॉन्डेंट वाला ये होता है कि फैलता नहीं है और ज़्यादा देर तक स्टे करता है। ये एक इसकी अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, ये जो पिंक वाला मोल्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत अच्छा मोल्ड है, आप ये ज़रूर बाय करिएगा। इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियोस बनाई हुई हैं कि इसमें से आप लेटर को निकालते कैसे हो। अक्सर लोग कहते हैं हमारे नहीं निकलते, इसको निकालने का तरीका है, अभी आप देख लेना। लेकिन अगर डिटेल वीडियो देखनी होगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक, मुझे इसका कैप्शन ही नहीं याद आ रहा, क्या कैप्शन था इस वीडियो का, तो वो मैं कैसे ढूंढ के डालूंगी, फिर मैं सर्च करूंगी। चलिए यार, अच्छा मैं देखती हूँ, मिल गया तो मैं फिर इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अब देखें मैंने पर्पल कलर कैसा बनाया है, ये वाला बिल्कुल सिर्फ विबग्योर का पर्पल कलर मैंने ऐड किया, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, हाँ सारी बातें छोड़ें, लाइक करें मेरी वीडियो को, अभी अभी के अभी रुक जाएं, अभी लाइक करें इसको। हाँ, ये भी कहना ज़रूरी है, कहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग भूल जाते हैं, वीडियो देख के चले जाते हैं, उनको लाइक करना याद नहीं रहता। तो आपने लाइक कर लेना है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मेरे पहले ही रेगुलर में फैमिली मेम्बर हैं तो आपने शेयर कर देना है, दैट्स इट। अच्छा, ये देखें, अब आपने इसके अंदर मैंने ये ना फिलिंग कर ली ना पर्पल कलर की, और उसके बाद अब मैं आपको निकालना भी दिखाती हूँ। बस आप नज़रें मेरे हाथों पे रखे रखो और सुनी जाओ मुझे, मैं आपको टिप बता रही हूँ। अक्सर लोग होते हैं, हमें कहते हैं आइडियाज़ दे दो, हम कैसा बनाएं। देखिए सुने, आप अपनी क्रिएटिविटी को कैसे इन्हांस करते हो सोच के। अब मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। जैसे मुझे कोई कहता है कि नादिया ये केक बना दो, ये रेफरेंस पिक्चर है, मैं उसको सेम टू सेम कॉपी करने की कोशिश करती हूँ। 100 में से 95% कॉपी हो जाता है, 5% का मार्जिन हम रखते हैं, क्योंकि जो हमें गूगल पिंटरेस्ट की तस्वीरें आती हैं ना, वो फोटोशॉप्ड होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा एडिटिंग हुई हुई होती है, वो ऐसी आम तस्वीरें नहीं होती, और उनके कैमरे भी उस तरह के नहीं होते जैसे हमारे होते हैं, मोबाइलों से तस्वीरें उतार ली, उनके सही प्रोफेशनल सेटअप होते हैं, तो वो कलर ऊपर नीचे हो जाते हैं, डिज़ाइनिंग भी थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। तो आप ना कुछ, अब वो तो हमने कॉपी कर लिया, लेकिन अगर किसी ने मुझे कहा कि नादिया आप ना ये थीम है, आप ऐसा केक बना दो, अपनी मर्ज़ी से बना दो, तो मैं क्या करूँगी, मैं सोचूंगी, मैं गूगल पे सर्च करूँगी, मैं पिंटरेस्ट पे सर्च करूँगी, मैं इंस्टा पे सर्च करूँगी कि कोई अच्छा आइडिया मुझे मिले जो मैं बना सकती हूँ, जो मैं एग्जीक्यूट कर सकती हूँ, ठीक है। उससे क्या होता है, आपके अंदर क्रिएटिविटी आती है, आपके सोचने के रास्ते खुलते हैं। अब आपको एक ही उंगली पकड़ के मैं चलाई जाऊँ कि ऐसा बना लो ऐसा बना लो, वो गलत है। आप जब तक खुद से सर्च नहीं करते किसी चीज़ को, आप कभी खुद से एक्सप्लोर नहीं करते, आप ग्रो नहीं करते हो, आप एक ही जगह पर रहते हो, ठीक है। मेरी बात आप समझिएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। अच्छा जनाब, ये हमारा रात को हो गया था केक क्राम कोट, माशाल्लाह इतना अच्छा इसका हो गया था। अब इसको मैं इसका फाइनल आइसिंग या फाइनल प्लास्टर करने वाली हूँ, ठीक है। प्रॉपर वर्ड क्या है, आइसिंग, बट हम स्लैंग में थोड़ा सा प्लास्टर बोल जाते हैं। अच्छा जी, ये कलर कैसे आया क्रीम में, ये कलर इतना कोई खूबसूरत कलर था, लेकिन कैमरा इतनी खूबसूरती उसकी कैप्चर नहीं कर पा रहा। बट पिंक एंड पर्पल मैं ऑलवेज़ विप क्योर के कलर रेकमेंड करती हूँ, जो कि फॉन्डेंट में भी चले जाते हैं, क्रीम में भी चले जाते हैं, ठीक है। और जो जेल कलर्स होते हैं वो दोनों के लिए बेस्ट हैं, क्रीम के लिए भी और उसके पियर स्टफ के बहुत अच्छे हैं, मिलेनियम के अच्छे हैं। बट मैं पर्सनली विप क्योर बहुत लाइक करती हूँ, क्योंकि विप क्योर एक अच्छा ब्रांड है और इससे कोई क्रीम कड़वी नहीं होती, जितना भी आप डालें इसमें कड़वाहट नहीं आती और कलर बहुत शार्प आते हैं। मिल्कीज़ के भी कलर अच्छे हैं जो पहले आते थे, अब थोड़े से पतले कर दिए उन्होंने, ठीक है, वो एयर ब्रश के लिए बेहतर है। अब ये देखिए मैं फाइनल इसकी आइसिंग कर रही हूँ। ये इस तरह का प्लास्टिक स्मूदर आप ले लो, उससे बहुत नीट लुक आती है। और सेकेंडली आपकी टर्न टेबल अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, जिससे आपके शार्प एजेस आते हैं, ठीक है। आपके शार्प एजेस तभी आते हैं जब आपकी टर्न टेबल अच्छी हो। अच्छा एक और टिप मैं आप लोगों को दूँ, आजकल आप लोग बड़े परेशान हो, क्रीम रनी है फलानी है, आप क्रीम को ना रात को बीट करो। अगर आपने सुबह केक बनाना है, रात को बीट करके उसको अच्छी तरह से बीट करने के बाद उसके ऊपर क्लिंग रैप कर दो। क्लिंग रैप ऊपर से नहीं करना है, ऐसा हो कि क्लिंग रैप टच कर रहा हो आपके क्रीम के साथ, ठीक है। आपने बाउल के अंदर क्रीम को बीट करके ऊपर क्लिंग रैप को अच्छे से, या अगर नहीं है शॉपर रख दो, कोई शॉपिंग बैग से अच्छी तरह से उसे कवर करना है कि क्रीम को शॉपिंग बैग टच हो रहा हो पूरी तरह, जैसे हम आटा गूंद के नहीं कवर करते हैं उसको, इस तरह से आपने करके रख देना है ताकि उसको हवा ना लगे, ड्राई ना हो, ठीक है। उसके बाद आप सुबह उठ के जस्ट 1 सेकेंड बीट करो, 1 मिनट बीट करो और अप्लाई करो, और फिर मुझे दुआएं देना कि नादिया इतनी स्टेबल क्रीम, वो इतनी स्टेबल हो जाती है। लेकिन फ्रीज़र में नहीं रखनी क्रीम, फ्रिज पे रखनी है। विप की हुई क्रीम
कवर करके फ्रीज़र में नहीं रखनी, फ्रिज में रखनी है। जब आप सुबह उठ के उसे यूज़ करोगे इट विल बी सुपर स्टेबल। ठीक है, आप ये देखें हैप्पी बर्थडे मैं लिख रही हूँ, तो हैप्पी बर्थडे मैं किस तरह से नीचे मैंने हल्का सा टाइलोस ग्लू लगा दी और उसके ऊपर मैं ये सारे नंबर मतलब ये अल्फ़ाबेट स्टिक कर रही हूँ। और आपने देख ही लिया है कि मैंने किस तरह से जो है अल्फ़ाबेट्स वगैरह निकाले थे, सब आपने देख लिया। ठीक है, अच्छा जी, अब दूसरी बात यह कि इसको मैंने रफ़ टच देना था, इसके एजेस थोड़े से हमने रफ़ ही रखने थे, दैट्स वाई मैंने इसको शार्प एजेस नहीं दिए, मैंने इसको रफ़ रखे। लेकिन क्रीम बहुत स्टेबल थी, फ्रॉस्टी क्रीम है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी फ्रॉस्टी क्रीम तो हमें बिल्कुल नहीं पसंद है, उसका टेस्ट पता नहीं कैसा है, टेस्टलेस है, झाग लगती है, शेविंग क्रीम जैसी लगती है। देखिए जनाब, जब आपको कोई काम नहीं करना आ रहा तो आपको उसमें बड़े सारे नुक्स नज़र आते हैं। जैसे बटर क्रीम है, लोग बटर क्रीम बिल्कुल लाइक नहीं करते पाकिस्तान में, हालांकि बिलीव करें एक दफ़ा बटर क्रीम केक खा लो ना, मुझे नहीं लगता आप विप क्रीम की तरफ देखना भी पसंद करोगे, क्योंकि विप क्रीम वाकई एक आम सी चीज़ है, लेकिन बटर क्रीम इज़ समथिंग एल्स, इट्स समथिंग हेल्दी, समथिंग डिलीशियस। लेकिन वही बात आ जाती है कि आपने जब वो एक चीज़ खाई नहीं, आप उसका टेस्ट का ही नहीं पता। ठीक है ना, अब आप मैं हूँ, मुझे बटर क्रीम केक का ऑर्डर आता है, मैं ज़रूर बना देती हूँ, बट अगर मुझे ज़्यादा मेरे क्लाइंट खाते ही व्हिप क्रीम है तो मैं क्या करूँ, मैं व्हिप क्रीम केक्स बनाती हूँ, बट बटर क्रीम का कोई कंपैरिजन नहीं है व्हिप क्रीम के साथ, इट्स ऑसम। लेकिन फ्रॉस्टी क्रीम बहुत स्टेबल है, बहुत अच्छी है, इसमें आप कोई भी फ्लेवर ऐड करो बहुत ज़्यादा सुपर टेस्टी हो जाती है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप आ गई है, ज़रा काइंडली आप इस चीज़ को ज़रा नोटिस कीजिए। आपको मैं हमेशा कहती हूँ केक को आपने ऐसे नहीं रखना फ्रिज में, बॉक्स में डाल के रखना है, तो मैं ऐसे बॉक्स में डाल के रखती हूँ। मैंने ये केक रात को डिलीवर करवाना था, 9 बजे मैंने इसकी आइसिंग कर दी, 11 बजे मैंने इसको भेजना था, लेकिन मुझे कुछ और भी काम था घर में, मैंने ये सारा काम शाम करके अभी बटरफ्लाइज लगानी थी। लेकिन मैंने क्या किया, इसको इस तरह से अपने बॉक्स में जिसमें मैंने डिलीवर करवाना था, इस तरह से मैंने बॉक्स में डाला और इसको उठा के फ्रिज में रख देना। अच्छा, आपने ना इसको थोड़ा सा जैसे साइड ऊपर से ना आपने थोड़ा सा खोले रखना है, बिल्कुल ही डेंट डार्क नहीं कर देना कि बस हवा जाए ना अंदर, ठंडक ना जाए। इसको आपने थोड़ा सा फ्रंट साइड से ऊपर की तरफ खोल देना, दैट्स इट। इसको उठा के आपने फ्रिज में रख देना। हमेशा मैं बोलती हूँ ना बॉक्स में डालो, बॉक्स में डालो, ऐसे नहीं रखो, वो ऐसे होता है। अब ये देखिए बटरफ्लाइज हैं, बटरफ्लाइज मैंने कट करके लगा दी, ये आम पेपर प्रिंट की बटरफ्लाइज हैं जो कि इडिबल नहीं है। मैं अभी आपको पेज दिखा देती हूँ, मैंने किस पेज पे निकलवाई थी। मैंने 4x6 इंच लेंथ में निकलवाई थी, 2-2 इंच की मैंने ये बटरफ्लाइज निकलवाई थी, एक लीफ पे 6 निकल आई थी। ठीक है, अब ये देखिए मैं आपको अभी लीफ भी दिखा देती हूँ, आपने घबराना नहीं है। और मैंने ये दोनों जो फॉन्डेंट के छोटे छोटे बॉल्स बना के लगाए, मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर कैंडल से लगा दूंगी, लेकिन वो पूरी नहीं आई। ये देखिए जनाब, इस तरह से मैंने बटरफ्लाई लगाई थी, गूगल से मैंने तस्वीर ली, उसका स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट लेके मैंने राइडर से कह दिया, राइडर ने वहाँ जाके वहाँ से निकलवा ली मेरी ये पिक्चर्स। ठीक है, मैंने 3-3 इंच की 2 निकलवाई एक पेज के ऊपर और 6 निकलवाई 2-2 इंच के। ठीक है, क्लियर हो गया। ये आप किसी भी फ़ोटोशॉप से जाके निकलवा सकते हैं, जहाँ से पिक्चर्स वगैरह या पासपोर्ट वगैरह की पिक्चर्स निकलवाते हैं हम, वहाँ से निकलवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वीडियो मैंने इसलिए स्लो की, ज़रा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि ये फ़ोटोज़ कहाँ से निकलवाई जाती हैं, कितने की। ये लीफ 100 रुपये का भी निकलता है, 50 रुपये का भी निकलता है, डिपेंड ऑन द साइज़ यू वांट। अच्छा जी, अब ये देखिए मैं इसके ऊपर कैंडल्स लगाना चाह रही थी, बट कैंडल्स थी लंबी और वो डब्बे के यानी कि केक की हाइट थी पूरी पूरी 5 इंच, बल्कि 5 इंच से एक आधा इंच, थोड़ा 1 इंच नहीं कह सकते, सेंटीमीटर ऊपर ही होगा। लेकिन ये जो कैंडल थी ये 6 इंच की थी, तो वो फिर डब्बे में पूरी नहीं आनी थी। मैंने बॉक्स यूज़ किया था 10x10x5.5। ओके, दोबारा दोबारा करते हैं, 10x10x5.5 इंच। यस, देखा ना, हम बस देसी ख़वातीन ऐसे ही बोल जाती हैं। तो ये समझ आ गई आपको मेरी बात की। फिर मैंने क्या किया, मैंने कैंडल साथ रख के दे दी। अच्छा जी, ये मेरी क्लाइंट है बहुत प्यारी, जिन्होंने अपनी सिस्टर के लिए केक बनवाया था, मुझे इतना अच्छा लगा ना। बहनें कितना प्यार करती हैं एक दूसरे से, मतलब उन्होंने उनके लिए बुके मंगवाए। उन्होंने मुझे बोला कि आपने बुके नादिया अरेंज कर देना है, साथ में आपने गजरे अरेंज कर देना है और फूलों की पत्तियाँ और कैंडल्स। तो मैंने कहा चलें ठीक है, इट्स ओके। उन्होंने मुझे इसके एक्स्ट्रा पे किए थे और जितने की चीज़ें आई थी उतने ही मैंने उनसे चार्ज किए थे। 200 राइडर का एक्स्ट्रा चार्ज किया था, बाकी जो पैसे बनते थे वही थे। इसमें तो कोई आपका अपना मार्जिन नहीं होता, राइडर लेके आता है, राइडर की फ़ीस होती है जो आप उनसे एक्स्ट्रा लेते हैं। ठीक है ना, ये देखिए जनाब, ये गजरे कितने प्यारे लग रहे हैं ना, कॉश। अच्छा, मुझे इतना हुआ मैं अपने लिए भी मंगा लेती, लेकिन मैंने कभी नहीं पहने, नेवर एवर। मैं किसी शादी पे जाऊँ तो पहन लेती हूँ, अदरवाइज़ मैंने कभी ख़रीदे ही नहीं, ज़िंदगी में नहीं ख़रीदे। अच्छा, ये बुके था बहुत प्यारा था। एक इसका फ्लावर रोज़ बाहर आ गया था, ये कंजा मैडम ने ज़रा निकाल दिया था, फिर मैंने दोबारा अंदर डाला। ये केक था हमारा, ये कैंडल्स थी और वो पीछे वाले जो शॉपिंग बैग है उसके अंदर फूलों की पत्तियाँ थी।
तो ना इतना मेरा घर महक गया था ना खुशबू से, मज़ा आ रहा था मुझे। तो मैं कहा अब मेरी तो आशा ही है भाई, आशा ही है जो कि मतलब मेरी बहन बहन है, फूफो तो खैर वो बिल्कुल नहीं है मेरी बहन ही है वो। तो ना आशा, अगर वीडियो देख रही हो ना तो मेरे बर्थडे पे प्लीज़ ऐसा अरेंज करना, यस और मैं कह कह के करवाती हूँ लेकिन अक्सर लोग भूल जाते हैं। आशा की बर्थडे भी मुझे याद होती है, लेकिन मैंने इंशाल्लाह कोशिश करूँगी नेक्स्ट ईयर में करूँ। अच्छा जी, ये था हमारा फाइनल केक। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, मैं हाजिर हूँ। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, एक बात और, मैंने वो जो हॉट मिल्क केक था और दूसरा वाला, उसकी मैंने सारी रिटर्न रेसिपी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, लोटस स्ट्रेस लेचेस की भी और हॉट मिल्क केक की भी। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।